हाय फ्रेंड्स, हाल ही में SGPGI ने फार्मासिस्ट सेकंड ग्रेड की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आइए इसमें अप्लाई करने का तरीका इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इस पेज पर आ जाना है और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। आप क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शन शो होंगे। इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। इंस्ट्रक्शन पेज को पढ़ने के बाद आप इसको क्लोज़ कर देंगे और पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। सबसे पहले आप उस पोस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद एप्लीकेंट यानी कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद फादर नेम वाले बॉक्स में कैंडिडेट के पिताजी का नाम और मदर नेम वाले बॉक्स में कैंडिडेट की माता का नाम फिल कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में डेट ऑफ बर्थ में कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद उन्हें अपना मोबाइल नंबर भरना है और कन्फर्म मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर दोबारा फिल कर देना है। इसके बाद उन्हें अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी फिल हो जाने के बाद पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेना है और कंफर्म ईमेल वाले बॉक्स में ईमेल आईडी दोबारा फिल करनी है। उसके बाद आई एग्री बॉक्स पर टिक करना है। आई एग्री बॉक्स पर टिक करने के बाद कैंडिडेट को कैप्चा कोड फिल करना है और रीवेरीफाई पर क्लिक कर देना है। रीवेरीफाई पर क्लिक करने के बाद कैंडिडेट के सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। इसमें कैंडिडेट को एक एक डिटेल चेक करने के बाद उसके सामने टिक करते जाना है। सबसे पहले कैंडिडेट को पोस्ट जो उसने अप्लाई की है उसको चेक करना है, उसके सामने टिक करना है और उसके बाद एक एक करके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब चेक करने के बाद सबके सामने टिक करते जाना है और सभी में टिक होने के बाद कैंडिडेट को फिर से रीवेरीफाई पर क्लिक कर देना है। रीवेरीफाई पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन शो हो जाएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक प्रिकॉशन शो होगा, उस पर ओके करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको राइट साइड में लॉगआउट के लेफ़्ट साइड में गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन बॉक्स होगा, इसको आपको पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद इंस्ट्रक्शन पेज को क्रॉस करके बंद कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। इसमें सबसे पहले आपको अपनी मैरिटल स्टेटस, दूसरा नेशनैलिटी, तीसरा जेंडर, चौथा डोमिसाइल स्टेट और उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए यदि आपके साथ एप्लीकेबल है, अन्यथा नॉन सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेट में आपको सिलेक्ट करना है आर यू रेगुलर यूपी गवर्नमेंट अप्लाई, यदि हैं तो यस, अन्यथा नो कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट टैब में आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करनी होती हैं। कम्युनिकेशन डिटेल्स में सबसे पहले आपको कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस फिल करना है। अपने कोरेस्पोंडेंस एड्रेस का एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3 फिल करने के बाद आपको अपने कोरेस्पोंडेंस एड्रेस का कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपको कोरेस्पोंडेंट एड्रेस का स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको कोरेस्पोंडेंट एड्रेस का पिन कोड एंटर कर देना है। इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। यदि आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस ही आपका परमानेंट एड्रेस है तो यस पर टिक कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफ़िकेशन डिटेल का कॉलम आ जाएगा। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में आप वो सभी शैक्षिक योग्यताओं की डिटेल फिल कर देंगे जो आपके द्वारा सिलेक्ट की गई पोस्ट के लिए आवश्यक हैं। सबसे पहले आप क्लास 10 की डिटेल में उसका बोर्ड फिल करेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर, उसके बाद परसेंटेज है या सीजीपीए है, उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन और टोटल मार्क फिल कर देंगे। 10th की डिटेल फिल हो जाने के बाद पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद 12th की डिटेल फिल करनी है। क्लास 12th का सबसे पहले बोर्ड या स्कूल का नाम फिल कर देंगे। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट जो भी हमारे मुख्य सब्जेक्ट हैं वो एंटर कर देंगे। उसके बाद पासिंग ईयर सिलेक्ट करने के बाद परसेंटेज या सीजीपीए सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा जेड मोड हो। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स फिल कर देंगे। 12th की डिटेल फिल हो जाने के बाद हम फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे जो कि इसके लिए कंपलसरी है और उसके बाद अपनी डिप्लोमा या डिग्री का भी डिटेल फिल करेंगे। फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है हमें। फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल हो जाने के बाद हम अपने डिग्री या डिप्लोमा को सिलेक्ट कर लेंगे। डिप्लोमा है तो डिप्लोमा पर टिक कर दीजिए और ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन पर टिक कर दीजिए। यहाँ आपको अपने डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की इंस्टीट्यूशन नेम अथवा यूनिवर्सिटी नेम फिल कर देना है। इसके बाद पासिंग ईयर में आपको अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स यानी प्राप्तांक और टोटल मार्क्स यानी पूर्णांक भर देना है। आपके द्वारा अप्लाई की गई पोस्ट के अनुसार सारी आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं की डिटेल फिल करने के बाद आप पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। एक पॉपअप शो होगा, उस पर ओके पर क्लिक कर देंगे।
फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप आती है आपकी टेस्ट सिटी चॉइस। इसमें आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स की 3 चॉइस देनी है और उनके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। लास्ट सेक्शन डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट का आता है। इसमें आपको सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड कर देना है। इनके लिए जो इंस्ट्रक्शन है साइज़ को लेकर वो दिए गए हैं, इन्हें पढ़ के ध्यान से फ़ाइल को तैयार करें, अन्यथा फ़ाइल अपलोड नहीं होगी। सबसे पहले आपको अपना स्कैन फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। जैसे ही हम फ़ोटो अपलोड करने के लिए क्लिक हेयर टू अपलोड पर क्लिक करते हैं तो फ़ोटो से संबंधित इंस्ट्रक्शन आते हैं। इसमें आपको 50 से 200 केबी का जेपीजी फॉर्मेट में फ़ोटो होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य कोई डॉक्यूमेंट जब हम अपलोड करेंगे तो उससे संबंधित साइज़ और फॉर्मेट दोनों का ऑप्शन आएगा, जो उसी प्रकार से आपको दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार करना है। इसी प्रकार एक-एक करके आप फाइलों को अपलोड करते जाइए और सारी फाइलों को ध्यान से अपलोड कर दीजिए। फ्रेंड्स, फाइल अपलोड से संबंधित या फॉर्मेट और साइज़ से संबंधित कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपकी सहायता की जाएगी। सारी फाइलें अपलोड हो जाने के बाद आप पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। फ्रेंड्स, सभी फाइलों के सामने क्लिक हियर टू अपलोड के सामने व्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके फाइल को व्यू करना है, अन्यथा आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएंगे। पेज नीचे स्क्रॉल होने के बाद आप अंडरटेकिंग बॉक्स पर टिक करेंगे और उसके बाद कैप्चा फिल कर देंगे और प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने फिल किए हुए फॉर्म का प्रीव्यू शो होगा। इसको आप ध्यान से चेक कर लीजिए और एक-एक डिटेल को वेरीफाई करिए। फॉर्म में फिल किए हुए सारे सेक्शंस को वेरीफाई करने के बाद आप पेज को नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे और पेज को जब आप फाइनल नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो नीचे एक ओके का बटन शो होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे और आपका प्रीव्यू बंद हो जाएगा। प्रीव्यू में आपके द्वारा यदि कोई गलती रह गई है तो उस पर बैक पर बटन पर क्लिक करके आप सुधार लीजिए। ये देखिए, जैसे कि मैंने पिछले बताया, फ़ोटोग्राफ के सामने मैंने व्यू पे क्लिक करके फ़ोटोग्राफ नहीं देखा तो ये सबमिट नहीं हो रहा है। प्रीव्यू को चेक करने के बाद सभी डिटेल आपको जब सही दिखाई देती हैं तो आप कैप्चा फिट करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे और आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब पेमेंट के लिए आपको पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। पेमेंट पेज पर आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसकी डिटेल फिल करने के बाद कंफर्म कर दीजिए। मैंने यूपीआई सिलेक्ट किया है और उसके बाद क्यूआर कोड सिलेक्ट किया है। क्यूआर कोड सिलेक्ट करने के बाद मेरे सामने एक क्यूआर कोड शो हो गया है, इसको स्कैन करके मैं पेमेंट कंप्लीट कर दूंगा। फ्रेंड्स, पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपके सामने योर ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस का मैसेज आएगा और आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने फाइनल प्रिंट शो होगा, इसको आप प्रिंट कर लीजिए और भविष्य के लिए सुरक्षित करके रख लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।